करते हैं। सो आज हमने क्या करना है बेटा जी? आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे नेक्स्ट फैमिली ग्रुप 17, है ना? सो अब अपनी हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अपने हैलोजन फैमिली में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसकी क्या होगी? सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हमारी हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जहां तक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है, देखिए सबसे पहले जो इनका एटॉमिक रेडियई है ना, क्या होगा? जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है रेडियई का एटॉमिक नंबर के साथ, वैसा ही होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कोवलेंट रेडियई का जो रेशियो है वो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने लोअर क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन ज्यादा होता है, एंड देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। 11th में मैं बता चुका हूं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो है अपने फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम होती है। ठीक है। अच्छा, एंड थर्ड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की जहां तक बात है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, मतलब सिंपल सा फंडा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देर इज स्मूथ डिक्रीज। अच्छा, उसके बाद द फोर्थ पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी। आप देखिए, बॉन्ड एनर्जी जो है, जो फ्लोरीन फ्लोरीन की, इसको हम लिख रहे हैं किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल में। सो बॉन्ड एनर्जी 38, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की 57 इंक्रीज कर रही है, जबकि डिक्रीज करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे हो रहा है। देखिए, ब्रोमीन ब्रोमीन में जो है बॉन्ड एनर्जी हो जा रही है 45.5, और आयोडीन में, आयोडीन आयोडीन में इट इज 35.5। तो मतलब यहां पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर रहेगा Cl2
Br2 F2 एंड देन I2। ये वाला जो सवाल है, ठीक है ना, ये नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2016 में। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अगेन फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कम होने का रीजन जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही, कि इतने क्लोज हो जाते हैं ये कि जो इनको रिपल्शन के कारण इनको तोड़ना आसान है। जितना बोर्ड पे लिखा है समझ आ रहा है आपको? जो कुछ बोर्ड पे लिखा है क्या आपको समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, बरखा को समझ में आ गया, आर्यन को आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। रुद्र इज आस्किंग टेस्ट का सिलेबस। बताओ टेस्ट का सिलेबस क्या रखें, कब है टेस्ट? संडे। और आज क्या है? आज है मंडे। सो टेस्ट का सिलेबस होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस संडे को रक्षाबंधन भी है। ओके, कोई बात नहीं, राखी बांध के टेस्ट देना। ठीक है, एक आधे दिन आगे पीछे हो जाएगा वो, लेकिन टेस्ट होगा। आप मान लो कि मंडे को होगा, फिर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, नोट कर लिया आपने? नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, जो अपना फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑलवेज -1 होती है, 0 होगी F2 में, अदरवाइज जो है -1 ही होगी, है ना। 0 सिर्फ जो है F2 में होगी, अदरवाइज ऑलवेज ये -1 ही होगी। लेकिन अदर हेलोजेंस की जो है, बाकी हेलोजेंस की -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। इज इट ओके? जैसे मैं आपको बताऊं, ICl आयोडीन +1, ICl3 +3, ICl5 +5, ऐसे IF7 +7। तो ऐसे जो है इंक्रीज करती जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आप जानते हैं कि -1 से लेके +5 तक जो है हो सकती है। जैसे आयोडीन HI में क्या है भाई, अगर हम और ऐड करना चाहें, HI में क्या है, -1 है, I2 में क्या है, 0 है। 0 तो हर एक एलिमेंट की हो सकती है। ठीक है, सो -1 से लेके +7 तक जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है होगी। सॉलिबिलिटी, क्योंकि जो सारे हैलोजेंस हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं वो नॉन पोलर नेचर के, इसलिए दे आर soluble in CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह। ठीक है, जबकि फ्लोरीन जो है, आप जानते हैं कि फ्लोरीन जैसे पानी में क्या करता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन देता है। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, HF
प्लस O2, ऐसे ही F2O H2O HF प्लस O3, है ना। ये जो है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन देता है। ये हम लास्ट बार कर चुके। इज इट ओके? हाँ, और साथ में बता दें, हमने ये भी कहा था कि आयोडीन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए पोटाशियम आयोडाइड डाला जाता है आयोडीन में। सो वो KI3 बनाता है, जो कि डिसोसिएट कर जाता है पानी में K पॉजिटिव और I3 नेगेटिव में। और जहां तक I3 नेगेटिव की बात है, I3 नेगेटिव को हमने 11th में किया था कि उसकी स्ट्रक्चर जो है I3 नेगेटिव की ऐसे होती, इस तरीके की होती है। 1 इज I नेगेटिव ऐसे। तो सेंटर वाले आयोडीन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अदरवाइज इसकी जो शेप है वो लीनियर, है ना। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कलर जो है इन एलिमेंट्स के ये है। जो इन एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग करेक्टर है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। रिड्यूसिंग करेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग करेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने आसानी से ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। यही मतलब हो गया। ठीक है, कितनी आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि जितनी आसानी से लूज करेंगे उतना जो है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखें तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन का रहेगा, और ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है वो रहेगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये पता है क्या है, ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। सुन लीजिए, कई लोगों को ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, कि ऐसे आपने इसको जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेरे से ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि फ्लोरीन सबसे नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में।
तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसी की, सारे पीरियोडिक टेबल में ही सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है उसी की। इज इट ओके? हाँ, लेकिन अब यहां पर एक बात का ध्यान देना है, एक बात का ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन रिड्यूसिंग करेक्टर फ्लोरीन का ज्यादा है। जबकि क्या होना चाहिए, जबकि क्या होना चाहिए, क्लोरीन का ही रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका रीजन क्या है, वाई द in spite of having higher electron affinity, chlorine is having lesser oxidizing power than fluorine? The reason is the hydration energy. क्योंकि सुनिए, होता क्या है, जैसे भाई ये तो ठीक है, x+1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू x नेगेटिव, ये तो होना ही है, लेकिन साथ में x नेगेटिव प्लस वाटर गिविंग यू x नेगेटिव एक्वस, इन दोनों का सम जो है रिड्यूसिंग करेक्टर कहलाता है। सो ये ठीक है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ये है, एंड इट इज डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब होता क्या है कि भले ही यहां पर क्लोरीन बाजी मार जाता हो, लेकिन अगले स्टेप में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होती है, तो इन दोनों का सम जो है फ्लोरीन में ज्यादा हो जाता है। इज इट ओके? भले ही ये क्लोरीन का ज्यादा हो, लेकिन इन दोनों का सम जो है फ्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन में हाइड्रेशन ज्यादा एक्सटेंट तक होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो फ्लोरीन हैज हायर हाइड्रेशन, इसलिए जो है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। जैसे कि एल्कली मेटल्स में होता है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज माइनस साइन। ठीक है, और ये एक्वस है, एंड इट इज डेल्टा एच हाइड्रेशन। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके कंपाउंड्स की, जो आते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स ऐसा है कि हम सब हाइड्राइड्स के बारे में जानते हैं, इनके हाइड्राइड्स का फार्मूला HX होगा, HF, HCl, HBr, HI, आप जानते हो। तो सबसे पहले हम हाइड्राइड्स में बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की। नाउ फिजिकल स्टेट HCl, HBr, HI, रूम टेम्परेचर पे ये तो गैसेज, जबकि अपना HF जो है वो क्या है, वो लिक्विड है। लिक्विड क्यों है? लिक्विड होने का रीजन उसका क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है HF इज लिक्विड। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से, इस तरीके से HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप देख लीजिए HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये है। अच्छा, सो नेक्स्ट इज देयर थर्मल स्टेबिलिटी।
जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, HF, HCl, HBr and HI. And next is their reducing character. जो रिड्यूसिंग करेक्टर है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। आप पिछली फैमिलीज के हाइड्राइड्स को भी देखिएगा, सो उनमें भी यही है। सो ऐसे में HI, HBr, HCl एंड HF का ऑर्डर हो जाएगा। एंड जहां तक डाइपोल मूवमेंट की बात है, सो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, HF, HCl, HBr एंड HI। इज इट ओके? सो ये रहेगा डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। नोट कर रहे हो आप? ठीक है, आसान आसान बात है ना? जहां पे बहुत ज्यादा टफ आएगा, ठीक है। मैं हाँ मोहित, अरे ऑफलाइन हो गई है स्टार्ट, तू नहीं आ रहा अब? हफ्ता हो गया ऑफलाइन स्टार्ट हुए। ये सारे बच्चे क्लास में ही तो बैठे हैं भाई। ठीक है, और मोहित सच मत मान लेना बात को, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है, हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, HF, HCl, HBr एंड HI। इज इट ओके? सो ऐसे में इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ HI, HBr, HCl, HF। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे वीक है, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक होगा। एंड देन चलिए पहले आप इसको नोट करें। द सेकंड कैटेगरी आ गई। अब ये तो थे हाइड्राइड्स ना, द सेकंड कैटेगरी इज ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स की जहां तक बात है, जो अपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है? फ्लोराइड बनता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा होने का कारण पता क्या है? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, तो फ्लोरीन माइनस स्टेट में रहती है, जबकि ऑक्सीजन बाकी सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो उसका ऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो मतलब जो फ्लोरीन का बना, जैसे OF2,
या O2F2, इनको हम फ्लोराइड बोलेंगे। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगी ये फ्लोराइड है। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सभी को हम ऑक्साइड बोलेंगे। इज इट ओके? अच्छा, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, Cl2O7 सबसे ज्यादा, देन Cl2O6, देन ClO2, देन Cl2O। ये सुन लीजिए, इसकी बात पहले भी कर चुके हम 11th में पीरियोडिक टेबल में, कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जैसे यहां पर 7 है, यहां पे 6 है, यहां पे 4 आ गई और यहां पर 1 आ गई। सो जितना सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सही बात है। एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लीविस एसिड्स। सेंट्रल एटम जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। सो ऐसे में दे आर कॉल्ड द लीविस एसिड्स। ठीक है, और सुन लो यहां पर जो, एक मिनट, डू वी हैव द स्पेस? ठीक है, जितनी है। Cl2O को पानी में डालेंगे, सो हमें मिलेगा 2HClO। ClO2 को डालेंगे, वी विल गेट HClO2 प्लस HClO3। ठीक है, Cl2O6 को डालेंगे, वी विल गेट HClO3 प्लस HClO4। एंड देन लास्ट Cl2O7 को डालेंगे, सो वी विल गेट HClO4। ओके, अब सुन लें, इसमें थोड़ा सा लॉजिक छिपा है। देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां पर +2 है, +4 है, सॉरी, यहां पर +6 है और यहां पर +7 है। ठीक है, अब देखो, जो इवन ऑड वाले हैं ना, उनसे एक ही टाइप का एसिड मिल रहा है, देखो, +1 और +7 वाले से। लेकिन जो इवन वाले हैं उनसे 2 का मिल रहा है, क्योंकि इवन वाला एसिड नहीं होता है हैलोजेंस का। सो ऐसे में जैसे ये +4 है ना, तो 2 का कितना हो गया? +8। तो एक यहाँ पे +3 है, एक यहाँ पे +5 है, तो दोनों का मिला के +8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक का 6 है, 2 का +12 हो गया। सो ये +5 है और ये +7 है। सो ऐसे में +12 ऑक्सीडेशन नंबर कंजर्व्ड है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पे एक का +7 है, यहां पे एक का +7 है, यहां पर एक का +1 है, यहां पे इसका भी +1 है। समझ गए? तो जब भी इवन आता है, सो 2 ऑड वाले बने, एक उससे कम वाला, एक ऊपर वाला। जैसे +6 +5 +7 +4 +3 एंड +5। इज इट ओके? मतलब दिमाग में याद रहेगा आपको। इज इट ओके? डन। नोट करते जाइए, नोट कीजिए। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी पोर्शन, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और मैं ये भी बता दूं,
आप इस साल भी एग्जाम दोगे ना तो इस साल भी आएगा, ये जो मैं रिएक्शंस कराने वाला हूं। NaOH के साथ रिएक्शंस देखिए, सबसे पहले इस तरफ लिखते हैं विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, with cold and dilute sodium hydroxide, so यहां पर we get NaX मतलब सोडियम हैलाइड एंड प्लस NaXO सोडियम हाइपोहैलाइड। अब अगर यहां पे, बिकॉज मैंने कहा कि बात इंपॉर्टेंट है, तो जैसे Cl2 प्लस NaOH हमें देता है NaCl प्लस NaClO, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही Br2 और NaOH हमें देता है इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो वी गेट हियर ये AI EEE में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इसमें से। ठीक है, मैंने कहा पूरी पूरी संभावना है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की। और इसके बाद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH में क्या होगा, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। सोडियम हैलेट जैसे सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, ये मतलब अपने JEE 2005 में क्वेश्चन पूछा गया।
और साथ में अगेन फ्लोरीन की स्पेशल रिएक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिए। नोट कर लिया आपने? लास्ट वाली रिएक्शन सुनो, एक्चुअल में है क्या, अगर आप इन रिएक्शंस को देखेंगे, इन दोनों को ही आप देखें, जैसे यहाँ पे आयोडीन जा रही है +1 में, ब्रोमीन +1 में, क्लोरीन +1 में, एक क्लोरीन -1 है, -1 है, -1 है। एक्चुअल में होता क्या है कि फ्लोरीन के पास +1 का ऑप्शन ही नहीं है, फ्लोरीन +1 शो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इसलिए वो यहां भी माइनस में है, यहां भी माइनस में, ठीक है, ऐसा ही इधर है, वो माइनस में ही है, वो प्लस शो ही नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, ये +5 है, ये +5 है, ये +5 है। तो हिंट के तौर पे याद रखिए कि फ्लोरीन में आपको प्लस में ले नहीं जाना है। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? ओके। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑक्सी एसिड्स। अब पहली बात तो ये है कि अपनी जो हैलोजन्स हैं, ऑक्सी एसिड्स क्या हैं? हैलोजन की ऑक्सीजन के साथ जो एसिड्स बनते हैं, आप देखिए कुछ एग्जांपल्स। नेम ऑफ एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब यहां पे फ्लोरीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, ठीक है। सो ऐसे में सबसे पहले हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, सॉरी, एंड देन परहेलिक। +1, +3, +5, +7, फ्लोरीन, HOF,
और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अगेन मैं समझा चुका हूं कि जैसे अगर हम एक ही एलिमेंट की देखें, सबसे पहले HClO4 की सबसे ज्यादा होगी, एंड देन HClO3, एंड देन HClO2, एंड देन HOCl, +7, +5, +3, +1। ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी अगर देखी जाए, इसका रीजन मैं बता चुका हूं, वैसे मैं फिर से बता दूं एक बार। देखो, ध्यान रखिएगा, इसको मैं और तरीके से बता रहा हूं। एक तो तरीका यही हो गया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो आसानी से जो है लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, देखो ClO4 HClO4 स्ट्रक्चर क्या होगी ये। अब होगा क्या, जैसे हमने ऑर्गेनिक में बात की थी कि भाई इस पे डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे क्लोरीन क्योंकि +7 है, सो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से -I उसका सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन है ये। सो ऐसे में इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, सो ऐसे में ये आसानी से टूटेगा। एक बात, जबकि इसी के कॉन्जुगेट बेसिस की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सो ClO4 नेगेटिव सबसे स्टेबल, देन ClO3 नेगेटिव, देन ClO2 नेगेटिव, एंड देन Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉरी OCl नेगेटिव। अब इसका भी रीजन बता देता हूं कि जो ClO4 है, आप देखो ClO4 नेगेटिव, ये O नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन पे कॉन्जुगेट कर सकता है, लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, सभी को कॉन्जुगेट कर सकता है। सो ऐसे में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 ऑक्सीजन में करेगा, इसमें 2, इसमें करेगा ही नहीं। तो जितना ये जो है डीलोकलाइज करेगा उतना स्टेबल है। मतलब HClO4 से ClO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आसानी से बनेगा। तो ऐसे में ये ज्यादा एसिडिक होगा। सही बात है, सही बात है कि नहीं? समझ आई आपको बात? चलिए, सो आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बढ़िया, नाइस। ओके, नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर, जैसे अभी हमने कहा HClO4, ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव देगा। ClO4 नेगेटिव की अगर आप सिचुएशन देखें, सो ClO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ये। ठीक है, मतलब यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे है, अभी बात करते हैं। देखो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन का जो तरीका बताया था उसी के तौर पे चल रहे हैं। जैसे क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ? 7। तो सारे अनपेयर करने पड़ेंगे, सारे अनपेयर कर देते हैं। 1 2 3, अच्छा डी है ये, तो 5 अनपेयर करनी। ठीक है, ये 3s, ये 3p, ये 3d। अब लगाओ जी ऑक्सीजन, 1 2 3 4, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक बात, लेकिन यहां जिसके लिए मैंने आपको कहा है, अब जो जो ये 3 पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ लगा, दूसरा इसके साथ लगा, तीसरा इसके साथ लगा, मतलब एक ऑक्सीजन बचती है जिसके साथ सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं लगा है। ये तीनों के तीनों जो पाई बॉन्ड हैं,
ये तीनों की तीनों जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, मतलब क्लोरीन के डी से ऑक्सीजन के पी में, मतलब ये सारे डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में भी हमने की थी, ठीक है। सो ऐसे ही जो, चाहे ये ClO नेगेटिव हो, चाहे ये ClO2 नेगेटिव हो, चाहे ClO3 नेगेटिव हो, चाहे ClO4 नेगेटिव हो, सभी की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन सभी की सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड्स। और इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। इसमें कितना है? 1। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। ऐसे जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। और इससे फर्क पड़ेगा जी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो HClO4 की सबसे ज्यादा है, क्योंकि HClO4 में क्या होगा भाई, HClO4 में क्या होना है, यहाँ पे H लग गया, HClO4 हो गया। तो HClO4 की स्ट्रक्चर भी तो इसी जैसी है। इसमें 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड है, जबकि HClO3 में 2 हैं, HClO2 में 1 ही है, और HOCl में 1 भी नहीं है। सो इसलिए जितने डी पाई पी पाई बैक, बाकी बॉन्ड तो इनमें सभी में बराबर ही है। सो ऐसे जो है ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और सुनते जाइए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी क्यों? क्योंकि हेलोजन प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन, भाई ये जितने हेलोजन है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, +3, +5, +7, तो इनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की टेंडेंसी रहेगी। जितनी इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने की टेंडेंसी रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गई। ऑक्सीडाइजिंग नेचर HClO की सबसे ज्यादा होगी, देन HClO2 की, एंड देन HClO3 की, एंड HClO4 की सबसे कम, ठीक है। सो HClO बड़े आराम से, एक्चुअल में HClO क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, इसलिए ऐसा है। और इनकी एसिडिक नेचर की बात करूं, लास्ट एसिडिक नेचर जो है वो HClO की सबसे ज्यादा, देन HBRO की, एंड देन HIO की। अगेन बात वही आ जाती है, सुन लो, कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे बता दूं मैं, ClOH। सुन लो, अब क्या है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। सो क्लोरीन स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, ब्रोमीन कम है, आयोडीन कम है, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, उसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो क्लोरीन के केस में तोड़ना आसान है, ब्रोमीन में टफ है, और आयोडीन में सबसे टफ है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि क्लोरीन जो है ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा ड्यू टू अपने -I। समझ आई बात? तो इसलिए HClO सबसे स्ट्रॉन्ग, देन HBRO, देन HI, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बट अगली क्लास में ये फैमिली खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा बस, ये फैमिली खत्म, ठीक है ना, क्योंकि आप बढ़िया तसल्ली से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मुझे हार्डली हार्डली 2 क्लासेस चाहिए 1-1 घंटे की, बस आराम से अपना पी ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद फिर से जो है समा बदल जाएगा, ठीक है, हम फिर से ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक लगभग ओवर होने वाली है, अब मेटलर्जी बचती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, उसको बढ़िया से करेंगे, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है।
थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं लेक्चर। ठीक है, टिल देन गुड बाय।